अब देखो ऐसा हो रहा है ना रतन, हर रोज तुम्हारी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन असली रतन राजपूत कौन है? कभी बदमाशी, कभी समझदारी, कभी गुस्सा, कभी रियलाइज करना कि कुछ गड़बड़ है, सब कुछ। आई मीन मिक्सचर हूँ मैं, कैरेक्टर नहीं हूँ, किसी सीरियल का एकदम बना सवरा कैरेक्टर नहीं। मतलब घर से किसी ने कभी कुछ कहा नहीं? फैमिली है मेरी, फैमिली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। रोका मुझे कभी नहीं, मैंने हमेशा ही कहा कि मैं आपके पैसे और अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करूंगी। सपोर्ट मिला मुझे हमेशा उन लोगों से, क्योंकि उनको मेरे गलत लाइफ में नहीं जाने का एक ये भी रीजन था कि इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि विश्वास तोड़ा नहीं जा सकता था। तुम्हारे लिए तो आसान रहा रतन, लेकिन क्या तुम्हें लगता है बाकी सारी लड़कियां जो अपने अपने गांव से या शहरों से आती हैं, अलग अलग शहरों से आती हैं, उनके लिए एक्ट्रेस बनना या इस फील्ड में आना इजी है? मुझे लगता है मेहनत सबको करना पड़ता है। मुझे भी काम मिल गया और मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करती, मैं कोशिश करके सीखने की दूसरे लोगों से, और ये नहीं करती तो मैं भी कहाँ कर पाती। पटना से लेकर जयपुर तक का सफर, तुम यहाँ स्वयंवर रचाने आई हो, कैसा लगता है तुम्हें? और क्या प्लान्स है तुम्हारे? तुम इसके बाद में फिर टीवी कंटिन्यू करना चाहोगी या घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहोगी? प्रायोरिटी मेरी फैमिली होगी ऑफ कोर्स, लेकिन जिस काम से मुझे पहचान मिला है, लोगों का प्यार मिला है और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। रतन, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरह देश की बाकी लड़कियों के लिए भी अब वक्त है बदलने का? उन्हें भी अपने सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त है बदलने का, और उस वक्त का ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि दूसरे बदलेंगे तो हम बदलेंगे। मुझे लगता है कि आप बदलिए, खुद ब खुद दूसरा बदलेगा, और अगर हम सब बदले तो वक्त सच में बदल जाएगा। सो अब वक्त है बदलने का। यकीनन इसमें कोई दो राहें नहीं है कि रतन ने अपना वक्त बदला है और अपने हम सफर की तलाश में रचाया खुद का स्वयंवर। रतन को अपना जीवन साथी बनाने की चाह में यहाँ आए 16 दूल्हे, जिनमें से कोई एक होगा रतन का हमसफर। ये जो प्रोसेस होता है शादी में लड़का ढूंढने का, वो बड़ा ही मुश्किल होता है। आई मीन मुश्किल इन द सेंस कि जो माँ बाप होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको बहुत कुछ देखना होता है। एक अच्छी शादी करने के पीछे बहुत मेहनत होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। सो क्योंकि 4 बहनों के साथ ऐसा हो चुका था, तो मुझे लगा 5वीं में क्यों ना मैं अपने पापा को थोड़ा सा बेटे के फादर जैसा फील करवाऊं। मतलब उनकी सहमति भी है और आप? हाँ। और अपने इसी हम सफर को चुनना रतन के लिए आसान नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सवाल ये है कि आप सब में से सबसे अच्छा रतन के लिए कौन है? रतन हर दूल्हे को बारीकी से परख रही थी। यहाँ आप कैसे, आई मीन क्या कर रहे हैं? मैं अपनी मम्मी के साथ टेलीविजन देख रहा था, तो टीवी देख रहे थे आपका सीरियल आपके जन्म। तो मम्मी कहती कि ना ये लड़की कुछ ऐसी होनी चाहिए एक। पर लड़की तो मैं वैसी हूँ ही नहीं, तो वो तो लाली थी। जिनमें से कुछ रतन के काबिल नहीं थे और कुछ लोगों ने रतन का दिल दुखा दिया। मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए ये सही समय है मैरिज के लिए, तो शायद किसी का भी होता तो मैं यहाँ पे होता। अब बचे हैं आखिरी 4 दूल्हे जो रतन के दिल के हैं सबसे करीब। आपके होंठ ऐसे लगते हैं जैसे कमल की पंखड़ियां हों। आई लव यू। प्लीज मैरी मी। रतन, आई लव यू। आज पहली बार अपने स्वयंवर का सफर रतन ने कैसे तय किया, ये हम जानते हैं खुद रतन की जुबान से। शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने स्वयंवर किया। और जैसे ही मैंने शिव विलास देखा, मुझे लगा ओह गॉड, ये वो जगह है जहां मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा लगा था जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ।
बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह फील कर रही थी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, सपना सपना सा। तो मुझे लगता है कि सही वक्त है मेरी शादी का और मुझे मेरा जीवन साथी यहाँ जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत घबरा रही थी। वो 16 कुर्सी ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो इंसान हो, कौन कहाँ क्या बैठने वाला है, क्या बोलने वाला है, ये बस ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे ये थोड़ा सा जो टाइम है वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि इंतजार करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जब अनुपम को आते हुए देखा तो मैंने ऐसा कहा कि अच्छा पोलैंड, वो आ रहे हैं। बस एक नाम था और शहर था, उनके बारे में और कुछ नहीं जानती थी। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम अनुपम है, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके लिए और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी गुड़िया लेके आया हूँ। बहुत क्यूट है। और मुझे एक गुड़िया ने बोला था कि इस घर में गुड़िया ले आओ। मैंने कहा मैं जाता हूँ, वो लेके आता हूँ। शोएब को देखते ही समझ गई थी कि ये फ्रेंड हो सकता है, लाइफ पार्टनर फर्स्ट डे था कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं ढूंढ रही हूँ वो उसमें नहीं था। सो क्यूट, वेरी क्यूट। जब मैंने इसको देखा पहली बार तो आपकी आंखें नजर आई मुझे। मतलब ऐसी कुछ बड़ी बड़ी है ना, तो मुझे यही लगा। तो आपके लिए मैंने ले लिया। किसी भी लड़की की तारीफ में किसी लड़के ने ये नहीं कहा होगा कि आपकी आंखें ऐसी है। उस टाइम पे देखा जाए तो मुझे शोएब का गिफ्ट बहुत ही क्यूट लगा था। मैं अभिनव शर्मा को नहीं भूल सकती, क्योंकि पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे केले गिफ्ट किए थे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और जो साथ में उन्होंने लाइन्स कहे थे कि मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, फूल मुरझा जाते हैं, तोहफों को लोग भूल जाते हैं, पर याद रहती है देने वाले की भावना। और क्योंकि मैंने एक आपके इंटरव्यू में देखा था कि आप 16-16, 18-18 घंटे शूट करती हैं, थक जाती हैं, एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो मैं ये सोच कर आया हूँ कि जितने भी दिन हम यहाँ शूटिंग करेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फ्रूट्स खिलाता रहूँ ताकि आपके अंदर एनर्जी की कभी कमी ना हो। गौरव जग्गी, ये नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंसान भी उतना ही इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली जब मैं पहले दिन मिली, उनकी बातें मुझे बहुत समझ में नहीं आई थी। उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल थोड़ी सी अलग बात लगी थी। उन्होंने कुछ शेरो शायरी की थी। जिन लम्हों ने हमें यहाँ पे इस दोराहे पे लेके आए हैं, और इन खूबसूरत लम्हों की यादों को समेट के मैं आपको कुछ अर्ज और गिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गिफ्ट हमेशा ऐसे देनी चाहिए कि अगर दे दिया तो बस दे दिया, अगर लड़ाई हो जाए तो इसकी नौबत ना आए कि चलो तुम मेरे गिफ्ट निकालो। तो हुआ भी भाई। ये सिंदूर है, सिंदूर मंदिर से मिला था और मैंने अपनी माँ को बोला, तो माँ ने कहा बेटा ऐसा है, जब तुम्हारी शादी हो, जिस लड़के से तुमको प्यार हो, उसके माथे पे ये सिंदूर लगाना। अगर हम आपका दिल जीतने में कामयाब हुए 1 महीने के अंदर, तो इसको हमारी अमानत संभाल के अपने पास रखिएगा, वरना कहीं इसको फेंक दीजिएगा। अरे बाप रे। मैं बिल्कुल वो सिंदूर की डिब्बी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल सा सिचुएशन होता है कि कोई सिंदूर की डिब्बी गिफ्ट करे। हमारा आपसे वादा है कि आपको हम प्यार से यहाँ उठा के सबके सामने ले जाएंगे। आप एक बार बोलिएगा हम आपसे प्यार करते हैं। ये आपका जितना यूनिट बैठा है या ये लड़के बैठे हैं ना, मुझे रोक नहीं पाएंगे। रख लीजिए इसके पास। उनकी बातों से मैं थोड़ी सी घबरा गई थी और पहला डिसीजन मैंने वही ले लिया था कि मैं इनके साथ सफर आगे नहीं चल सकती। Oh God. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'm sorry.
रोहित मित्तल जी के साथ मेरी पहली डेट थी। कमाल की बात यह कि पहली डेट वो भी प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर साहब के साथ डेट पे जाने से पहले मैं यही सोच रही थी कि यार क्या बातें करूंगी, कहीं पढ़ाने तो नहीं लगेंगे। बार बार मेरे मन में ये चल रहा था कि प्रोफेसर साहब के सारे स्टूडेंट उनको देख रहे होंगे एक लड़की के साथ डेट करते हुए। सो इस वजह से बार बार अंदर से स्माइल आ रही थी। आपका ये पहला डेट है या आप काफी डेट कर चुके हैं? मैं ऑफिशियली ये पहला डेट है। मैंने कभी ऐसा सच किसी को डेट नहीं किया। सच्ची में? हाँ सच्ची में। ओके। तो ऐसा नहीं आप ये मैं सोचिए मैं बोरिंग पर्सन, बट हाँ कभी मौका मिला नहीं और कभी मौका लिया भी नहीं। आपने ढूंढा नहीं मौका? हाँ मौका भी ढूंढा नहीं। मैंने कहा पहले सेटल हो जाते हैं अच्छे से। प्रोफेसर कॉलेज में सच पढ़ाते हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। बट आप हर बात को प्रोफेसर से रिलेट मत करिए। अगर आप हर बात को प्रोफेसर से रिलेट करेंगे तो ये डेट कम और ये सेशन ज्यादा लगेगा। लाइफ में मैंने पहली बार किसी प्रोफेसर के साथ इतना टाइम बिताया जो कि बोरिंग नहीं था। अदरवाइज क्लास में बहुत ही बोर होती थी मैं प्रोफेसर्स के साथ। अखड़ू प्रोफेसर्स होते थे, यहाँ थोड़े इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट टाइम प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाया नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी चॉपर से किसी लड़के को लेने जाऊंगी एक डेट के लिए, कभी भी नहीं सोचा था। बहुत ही मुझे लगता है कि ये फिल्मी होगा, देसी आदमी देसी तबला और देसी धुन। अब ये विदेशी आदमी इस देसी चीज से कुछ विदेशी सुनाएगा। बहुत ही खास था वो। मुझे लगता है मैं और अनुपम, या फिर कह सकते हैं कि वो बाकी के लड़के, कोई भी नहीं भूल सकता। दीपक से मैं काफी आखिरी में मिल पाई। जयपुर में ही उन्होंने मुझे कश्मीर का नजारा दिखाया। दीपक के साथ अगर मैं याद करूँ तो वो फोटोग्राफ मैं जब भी देखूंगी मेरे चेहरे पर एक स्माइल आएगी और हंसी आएगी कि कितनी कॉन्फिडेंटली दीपक ने कहा कि बिल्कुल आपके जैसे है, सो स्वीट। और उनके साथ चाय पीना भी मुझे याद है, जो मिट्टी के बर्तन में हम लोगों ने चाय पिया था। सो अच्छा वक्त बीता था दीपक के साथ। नेशनल शिव विलास में मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे हम साथ में रहेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि हम शुरू में ही साथ आकर तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। उन्होंने हमेशा समझाया था कि ये डिसीजन तुम अकेली नहीं ले रही हो, तुम पहले प्रोसेस शुरू कर दो, वक्त आने पर हम साथ में होंगे। फिर मुझे लगा कि दोस्त भी तो है मेरे। हमको जब पता चला कि एकरा ब्याह हो रहा तो हम कहा चल के देखता हूँ ये हमारी शेरनी हाथ धरने वाला दुनिया में कौन मर्द पैदा हुआ। सबसे पहले मुझसे डॉली दी मिलने आई और मैं सच बता रही हूँ कि डॉली दी का आना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। काफी हेल्प मिला मुझे डॉली दी के आने से। हेलो क्या बात है, क्या बात है, पूरी की पूरी फौज यहाँ पे है। शादी के जंग के मैदान के लिए अखाड़े में आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ये सारे दूल्हे आपके हवाले हैं। लो कर लो बात, बड़ा मजा आएगा जी, है क्यों? कई लोगों ने पूछा कि क्या डॉली दी आकर तुम्हें ये बताएंगे कि किस लड़के से शादी करनी चाहिए, कौन सा लड़का अच्छा है। मैंने तुरंत ये बात का जवाब उनको दिया कि नहीं, डॉली दी ये नहीं बताने वाली हैं, पर डॉली दी ये जरूर बताकर जाएंगे कि बेटा कौन सा लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो आपके साथ शादी ये क्यों करे, मैं ये पूछना चाहूंगी। इसका जवाब आप मुझे एक वन लाइन में दे सकते हैं। पर आप कंफ्यूज डिपार्टमेंट लग रहे हैं मुझे, अन्ना। अच्छा लड़कियों का बताओ ना, फेयर तुम्हारे। तो नोक जोक आपकी मम्मी के साथ उनकी होगी तो फिर आप किसकी तरफदारी करेंगे? तो उसमें सिंपल सी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी भड़ास निकालनी है मुझ पे निकालो, मम्मी से कुछ मत बोलो। तू यहाँ पर क्या करने आया है? एक्टिंग करने आया है? तुझे लगा शॉट दे रहे हैं स्वयंवर का? नहीं, मैं शादी करने आया हूँ। हाय झूठे कहेंगे, शादी करे।
कौन सा सीरियल में काम किया तूने? सीरियल नहीं करता मैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो जो पहला रिएक्शन आपका सीरियल के लिए आया तो मुझे ऐसा लगा नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं तो करती हूँ। क्योंकि डॉली दी का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी। उन्होंने जिस ढंग से बात की, मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई भी इंसान इतने स्ट्रेट तरीके से बात नहीं कर सकता था। आप ये बताइए कि ये पगार में हमारी बुच्चिया को आप क्या करोगे, संभालो कैसे, खुश कैसे रखोगे? खुद का घर है आपके पास जम्मू में? हाँ, जम्मू में तो खुद का घर है। नहीं, आपका घर नहीं है, माँ बाप